हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड। और आज की इस क्लास, ये जो क्लास है, क्लास क्या है, ये आज आपके लिए बहुत ही यूज़फुल कंटेंट है। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी और बहुत ही ध्यान से ये चीज़ आज आपको देखनी है। आप किसी भी चीज़ के लिए इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं या इंग्लिश पढ़ना चाह रहे हैं, चाहे वो आपका यूपी टेट एग्ज़ाम हो या आपका सुपर टेट एग्ज़ाम हो। सी टेट के लिए अभी मैं इसको नहीं कहूँगी, लेकिन उसमें भी एप्लीकेबल होता है, लेकिन कोई बात नहीं है। बोर्ड एग्ज़ाम्स हो या नॉर्मली आपको इंग्लिश कुल मिला के सीखनी है किसी भी पर्पज़ से, पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि मैं देख रही हूँ कन्फ्यूज़न होती है। कोई कहता है थ्योरी पढ़ना है, कोई कहता है क्वेश्चंस करना है, कोई, ये चीज़ें बहुत हो रही हैं। तो मैं आज इसीलिए क्वेश्चन ना करा के आज क्लियर करने वाली हूँ आपका कि एक क्या व्यवस्थित तरीका है इंग्लिश पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, क्योंकि ज़रूरी तो है ये सब्जेक्ट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा। तो चलिए देखेंगे, और अगर इस स्टेप से आप पढ़ेंगे, इस सीक्वेंस में आप पढ़ेंगे, निश्चित रूप से आप हमेशा पूरे के पूरे मार्क्स लेकर आएंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि उसमें देखिए, जब कभी भी आप इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो देखिए, क्योंकि आपका पर्पस एक एग्ज़ाम क्लियर करना है, ठीक है, या फिर हो सकता है आपका एक पर्पस हो पढ़ाना किसी को स्कूल में या कहीं पे भी। दोनों ही पर्पस से, यानी खुद पढ़ना है चाहे दूसरे को पढ़ाना है। आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है ग्रामर। पहले आपका क्लियर होना चाहिए ग्रामर। स्पोकन तो उसके बाद की चीज़ हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए ग्रामर इम्पॉर्टेंट है। और ग्रामर को पढ़ने के जो स्टेप्स हैं वो हैं, सबसे पहला स्टेप, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, हमेशा बताया मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच लर्न होने चाहिए। आपके 8 जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। मैंने थ्योरीज की पढ़ाई है, अलग अलग सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की। इकट्ठा भी एक दिन मैं इसका एक पर्टिकुलर वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कराऊंगी फिर से नए कंटेंट के साथ, ओके। तो सबसे पहले कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्योंकि देखिए आप इंग्लिश में कोई भी एक सेंटेंस हो, आप कोई भी, जैसे राम इज़ गोइंग टू स्कूल, एक सिंपल सा सेंटेंस आपने ले लिया, ठीक है। जैसे आई कैन डू इट, तो मान लीजिए हम यही लिख लेते हैं, आई कैन डू इट। एक सेंटेंस ले रहे हैं अगर हम, तो आप इस सेंटेंस में जितने भी वर्ड देखेंगे, या राम इज़ गोइंग टू स्कूल, या फिर ये जो सिंपल सेंटेंस आपका लिखा हुआ है कि लर्न द पार्ट्स ऑफ स्पीच, कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस लेंगे, उसमें जो शब्द यूज़ हो रहे हैं वो कोई ना कोई पार्ट ऑफ स्पीच ही हैं। चाहे वो नाउन होंगे, चाहे वो प्रोनाउन होंगे, है ना, या तो वर्ब होंगे। भाई किसी वाक्य में क्या होता है, या तो संज्ञा होते हैं, सर्वनाम होता है, क्रिया होती है, या तो विशेषण होता है ना। इन्हीं सब से तो मिला के एक वाक्य बनता है। तो अगर आपको 8 के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आ गए हैं, वो आपने सीख लिया है, तो आप एरर वाले क्वेश्चन कर पाएंगे, आप जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आते हैं वो कर पाएंगे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आप इजीली कर ले जाएंगे, और ये सीखना आसान है। आगे हम इसको देखेंगे। दूसरा स्टेप जो यहाँ पे आपका आता है वो है वोकैब लर्न करने का। बहुत लोग वो यही वाला स्टेप लगभग सारे लोग स्किप कर देते हैं, ग्रामर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और जो एक ट्रेडिशनल स्कूल में पढ़ाया भी जा रहा है, उसमें भी मतलब पढ़ाया जा रहा है, नहीं पढ़ाया जा रहा था हम लोग के टाइम पे, वो भी वही चीज़ होती थी कि ग्रामर में पहला स्टेप पढ़ा है पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके बाद सीधे जंप कर लिया टेंस में, इसमें उसमें। अरे नहीं भाई, दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो कैब लर्न करना। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंग्लिश के शब्दों का अर्थ समझ में आएगा, उतना ही ज़्यादा, जबकि आपने जैसे टेंस पढ़ लिया है ना, तो आपको ट्रांसलेशन करना आसान हो गया। लेकिन ट्रांसलेशन करने के लिए जो हिंदी लिखी है, अगर उसकी इंग्लिश आपको नहीं बन रही है तो आप कैसे कर लेंगे ट्रांसलेशन। बहुत टेंस आता है, बहुत सब कुछ पता है, लेकिन नहीं कर पाएंगे, है ना। तो वोकैब लर्न करना है, लेकिन इसके लिए कोई अलग से आपको स्केड्यूल नहीं निकालना होता है, अलग से कोई चीज़ पढ़नी नहीं होती, क्योंकि डिक्शनरी में जितने सारे शब्द हैं सब वोकैब में आ जाते हैं। तो ये आपको अपने खुद से एक टारगेट बनाना पड़ेगा कि आज मुझे 10 नए शब्द याद करने हैं, हर दिन मुझे 20 नए शब्द, जितनी आपकी क्षमता हो, है ना। लेकिन कुछ नए शब्द डेली याद करिए, कुछ शब्द अर्थ डेली याद करिए इंग्लिश में। भले आप 5 करिए, नहीं ज़्यादा कर पा रहे हैं छोड़ दीजिए, ओके। तो ये स्टेप 1 पार्ट्स ऑफ स्पीच का मैं अब समझा चुकी हूँ आपको। स्टेप 2 भी वही चीज़ है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए। तो इससे पहले कि आप और आगे जाएं, आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले आपको समझना है, और उसके बाद आपको वो कैप करना है। ये भी नहीं कि पहले शब्दार्थ ही रटा दिया। आजकल स्कूलों में ये जो पढ़ाई हो रही है बहुत गलत हो रहा है। पहले शब्दार्थ बच्चों को रटा दिया, बाद में फिर ग्रामर पढ़ाया, दिस इज़ रॉन्ग।
थर्ड नंबर पे आप जो जो तैयार करना है ग्रामर में, वो आपको सेंटेंस वाला चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। सेंटेंस का चैप्टर मैंने भी पढ़ाया है, आगे भी क्लासेस इसकी रहेंगी। तो सेंटेंस, क्योंकि कोई भी देखिए आप सिर्फ एक एक शब्द तो आपके एग्ज़ाम में आएगा नहीं, कोई क्वेश्चन भी लिखा होगा तो पूरा एक बाकायदा एक वाक्य लिखा होगा, आपका वॉइस आएगा चेंज करने के लिए, नरेशन आएगा चेंज करने के लिए, तो घुमा फिरा के रहेगा तो वो पूरा एक वाक्य ही ना। तो आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर याद होना बहुत ज़रूरी है कि पहले हमें कौन से कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं, है ना। कंपाउंड है आपका, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है। इसके अलावा अर्थ के आधार पे जैसे आपके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH क्वेश्चंस, ये सारे आपको पहले पढ़ने। तो आपको क्या पढ़ना है, पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ लिया, वो क्या आप डेली बेसिस पे तैयार करते जा रहे हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। सेकंड स्टेप पे आप मतलब थर्ड स्टेप पे आप सेंटेंस वाला चैप्टर एक बार आपको पढ़ना है। मैं सारा पढ़ाऊंगी, ये मैं सोची कि पढ़ाऊंगी नहीं, इसलिए बता रही हूँ कि जो कन्फ्यूज़न है, कोई कह रहा है इसके क्वेश्चन लाइए, कोई डाल रहा है कि नरेशन के क्वेश्चन डालिए, तो ये चीज़ नहीं है। एक हमें स्टेप बाय स्टेप चलना ज़रूरी है सक्सेस के लिए। फोर्थ स्टेप पे आपको क्लॉज लर्न करने हैं, ठीक है। क्लॉज जो होते हैं दो तरह के बेसिकली होते हैं, सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट, पढ़ाया हुआ चीज़ है। अगेन क्लॉज क्या आप लर्न कर लेंगे ना, ये क्लॉज होते हैं आप समझ लीजिए वाक्यांश, जिसे आप हिंदी में कहते हैं वाक्यांश, क्योंकि आपने वाक्य का तो पढ़ लिया कि वाक्य कितने प्रकार के, कैसे प्रकार के, कैसे लिखेंगे, कैसे बनाएंगे। अब वाक्यों में ही क्लॉज यूज़ होते हैं, यानी कि वाक्यांश यूज़ होते हैं। तो ये जब आप कर लेंगे तो आपका सेंटेंस एकदम से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जब भी आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ेंगे सेंटेंस वाले पार्ट में, या कंपाउंड सेंटेंस पढ़ेंगे, तो उसमें आपको ऑटोमेटिकली क्लॉजेस पढ़ने को मिल जाते हैं। जो आपका पांचवा स्टेप है वो है टेंस पढ़ना। टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको देखा हो, मैं एजुकेशन भी कराती हूँ आपसे, उसमें अगर आपको टेंस का नॉलेज है तो ही आप हेल्पिंग वर्ब सही लगा पाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन में। टेंस का नॉलेज है तो ही आप एरर वाले क्वेश्चन ईजिली कर पाते हैं। देखिए एरर में तो पूरी ग्रामर आ जाती है, एरर वाले क्वेश्चन आपकी पूरी ग्रामर क्लियर है, आप सारे क्वेश्चन कर डालेंगे, ठीक है। तो और ट्रांसलेशन करना है तब तो भाई टेंस एकदम मतलब समझ लीजिए कि रामबाण है, बिना टेंस के आप ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। तो टेंस उसके बाद आपको समझना होगा। टेंस की वीडियोस मैं लिंक कर दूंगी, 2 प्लेलिस्ट लिंक करूंगी अभी, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, उसको एक बार चेक करिएगा, आपको सबके पर्टिकुलर वीडियोस मिलेंगे। टेंस होता क्या है, काल होता है जो समय बताता है। मेरे ख्याल से अब आप इस लेवल पे हैं कि आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है। बस ये समझ लीजिए कि कोई भी वाक्य हम बोलते हैं तो किसी न किसी टाइम पे तो हुआ रहता है ना। उसके बाद पंक्चुएशन ज़रूरी है, क्योंकि जब आपने वाक्य लिखना सीख लिया है तो उसमें आपको विराम चिन्हों का भी नॉलेज होना चाहिए। इससे क्वेश्चन ऐसे नहीं आते एग्जाम में आपके कि पंक्चुएशन की ये कौन सा मार्क है, वो कौन सा मार्क है। बेसिकली कोई सेंटेंस दिया रहता है, उसमें जो वो विराम चिन्ह होते हैं गलत लगे रहते हैं, इंग्लिश में जिसको हम पंक्चुएशन कहते हैं वो गलत लगा रहता है या नहीं लगा रहता है, और आपसे एरर पूछा जाता है, या तो कई ऑप्शन लिखे रहते हैं और कहते हैं कि ये अगर इसमें गलती है तो इसमें से कौन सा सही है, कौन सा मार्क लगेगा। ऐसे ही 2 ही 3 तरह से क्वेश्चन बना के इसमें से आते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन आ जाता है। तो ये भी थोड़ा सा आपको देख लेना, ये आसान है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं जाता। और अब जो है 7वां स्टेप, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है ना, क्योंकि अभी आपका सेंटेंस क्लियर हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर हो गया, टेंस क्लियर हो गया, तो समझ लीजिए कि आधे से ज़्यादा इंग्लिश ग्रामर आपकी क्लियर हो चुकी है। अब सिर्फ आपको वो पढ़ना है जो एग्ज़ाम बेस्ड टॉपिक है, जिनका आपके डेली लाइफ में कोई खास यूज़ भले ना हो, पर परीक्षाओं में निश्चित रूप से इससे प्रश्न आते हैं। जैसे कि वॉइस, निश्चित रूप से आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हो, स्कूल का एग्ज़ाम दे रहे हो, सीटेट से लेके और यूपी टेट और सुपर टेट कुछ भी दे रहे हो, है ना, बैंक वैंक कुछ भी दे रहे हो, मतलब वॉइस आना ही आना होता है। नरेशन का एक क्वेश्चन आना ही आना होता है। क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन भी मैं आपको करा ही रही हूँ, है ना, हर प्रैक्टिस सेट में एक क्वेश्चन ऐड कर रही हूँ, इससे भी क्वेश्चन आता है क्वेश्चन टैग से। फिगर ऑफ स्पीच अगर आपके सिलेबस में है तो ही आपको पढ़ने की ज़रूरत है, सबके सिलेबस में नहीं होता है, हर एग्ज़ाम के सिलेबस में नहीं होता है। लेकिन क्योंकि जो हमारा सुपर टेट का सिलेबस है ना, उसमें कुछ लिखा तो है नहीं इंग्लिश में, उसमें सीधे सिर्फ लिखा है कि 12th लेवल तक की इंग्लिश ग्रामर, तो 12th लेवल तक की इंग्लिश ग्रामर में फिगर ऑफ स्पीच आती हैं। इस वजह से आपको ये भी, इस पर भी थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, ये भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। और जब आप इतना सारा पढ़ लेंगे तब अंत में आपके पास और कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने का। कहते हैं ना, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपकी इंग्लिश डे बाय डे इंप्रूव होती जाएगी, मार्क्स कटने के चांस बिल्कुल कम हो जाएंगे। ऑल्सो एक कमेंट और आया था, उसका मैं रिप्लाई करने वाली हूँ कि किस लिए पढ़ा रहे हैं जब एग्ज़ाम अभी होना ही नहीं, कोई वैकेंसी आनी ही नहीं है।
तो यहाँ मैं बता दूं कि आप लोगों में से बहुत लोगों का एक्सपीरियंस होगा, बहुत लोगों ने अपने आसपास देखा होगा, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि अगर हम पढ़ाई कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, पढ़ने की आदत छोड़ देते हैं, या कोरोना काल में देखिए बच्चों ने पढ़ने की आदत छोड़ दी, तो दोबारा उस ट्रैक में लौटना बहुत मुश्किल है। और हम जिस स्टेज पे हैं कि हमें देखिए आपको जॉब तो चाहिए है, आज नहीं तो कल वैकेंसी आनी ही है, और ज़्यादा लेट नहीं होगा, अब आएगी, लेकिन आनी ही है, और आप तब आपको एग्ज़ाम देना ही है, और तब 1-2 महीने का टाइम मिल जाता है, तो उतने में आप वापस ट्रैक पे नहीं आएंगे अगर आपने छोड़ दी है पढ़ाई। तो ये सबके साथ होता है, ये साइकोलॉजिकल है ना। इसलिए कोशिश करती हूँ कि चीज़ों को कंटिन्यू रखूँ। कुछ व्यक्तिगत कारणों से क्लासेस बंद थी, लेकिन अभी रिस्टार्ट करने की कोशिश इसीलिए किया गया है कि ब्रेक ना हो, एग्ज़ाम आने तक आपकी सारी चीज़ें एक बार रिवाइज़ हो जाएँ और एग्ज़ाम में हम बेहतरीन जो है परफॉर्मेंस कर सके, इसके लिए प्रिपेयर कर सकें। सो आपको आज का जो चीज़ पसंद क्या है, समझ में आना ज़रूरी है, पसंद आए ना आए, समझ में आ गया है कि आपको किस स्टेप से पढ़ना है, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए जो आपको लगता है कि जो इंग्लिश गलत तरीके से पढ़ रहे हैं, उनको ज़रूरत है इस वीडियो की। और कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि क्या आप इसी स्टेप में पढ़ना चाहते हैं। 5 बजे ही आपकी डेली इंग्लिश की क्लास होगी, इसकी टाइमिंग बिल्कुल चेंज नहीं होने वाली है। और यस, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।